गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुरुकुल दर्पण 60 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक ऐसा चैप्टर है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट काउंट किया जाता है। यानी इस चैप्टर की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे सामने होंगे। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा एक सही है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब आपके पास कोई भी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया है ना, और आपको एक्टिव से पैसिव में उसे चेंज करना है, तो चेंज करते टाइम आप यहां पे नहीं फाइंड आउट कर पाते कि यहां पे कौन सी वर्ब ठीक होगी। अगर 4 ऑप्शन में से हम किसी भी सेंटेंस में बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और कहां पे ज्यादा डाउट आते हैं, आप ये बात कंफर्म नहीं कर पाते हैं। आज उसी की बात करेंगे। क्या इस चैप्टर के लिए कोई शॉर्टकट भी है? क्या उसकी हेल्प से हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई ट्रिक है जिससे हम बिना रूल्स के लर्न किए? मोस्टली प्रॉब्लम कहां पे आती है कि बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिनको हम बार बार लर्न करते हैं और बार बार करने के बाद भी हम उन्हें भूल जाते हैं। यानी 12 टेंसेज आप बार बार लर्न करते हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं जिनको आप ठीक से नहीं कर पाते हैं। अगर आप फिर वहां पे गैस करके देखते हैं तो आपका आंसर नहीं निकलता है। तो उसी के लिए हम आज बात करेंगे एक छोटे से शॉर्टकट के बारे में, जिस शॉर्टकट की हेल्प से हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और वो क्या होगा मैं आपको पहले बता भी देता हूं। अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है ना, कभी भी किसी भी सेंटेंस में, आपको याद रखना है फर्स्ट फॉर्म को हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही चेंज किया जाएगा और उसके साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात याद रखनी है। अगर आपके पास दी गई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म को हमेशा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सेकंड फॉर्म में ही चेंज किया जाता है और उसके साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात आपको हमेशा पता है कि हमेशा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और थर्ड रूल बनता है, अगर आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया गया है तो थर्ड को चेंज करते हैं थर्ड में और उसके साथ आएगी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही हमारा शॉर्टकट है जिसकी आज हम बात करेंगे। आप इतने में चैप्टर हो गया कंप्लीट। यानी अगर आप इतना सा समझ जाते हैं तो हमारा चैप्टर यहां पे कंप्लीट हो जाता है। यानी इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे शॉर्टकट के बारे में जिसको हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद एक बात आप यहां पे इसको थोड़ा सा इसको अगर अलग से कर दिया जाए, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव वॉइस में आपको पता है कि हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां से हम इस बात को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं। ये तो आपको वैसे भी याद हो गया है। अगर इसको यहां से रिमूव कर दिया तो अब आपके पास शॉर्टकट में क्या बचा? यहां पे आपके पास सिर्फ ये बचा कि आपके पास फर्स्ट फॉर्म अगर है तो कौन सी फॉर्म रहेगी? फर्स्ट रहेगी। सेकंड है तो सेकंड रहेगी, और अगर थर्ड है तो थर्ड रहेगी। और सभी के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। वैसे इतना सा देखने के बाद आपको यहां से लगेगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इससे हम कोई भी सेंटेंस सोल्व कर दें। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें किसी भी सेंटेंस को इस शॉर्टकट की हेल्प से कंप्लीट चैप्टर में कंप्लीट कर देना है। यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसे हम कह सके कि शॉर्टकट की हेल्प से सोल्व नहीं होता है। उससे पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहां पे कहता है कि हमारे पास जो होती है ना वर्ब की फॉर्म बी होती है। बी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बी इसी की सेकंड फॉर्म हमारे पास बनती है वॉज, और कई बार वॉज के लिए हम यूज कर सकते हैं प्लूरल के लिए वर, और थर्ड फॉर्म बनती है बीन। आपको ये याद रखनी है, बी वॉज बीन यहां पे। और जो बी होती है ना, इसका मतलब होता है इज एम आर। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आपको कहूं तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, और वॉज वर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इतनी सी बात आपको अगर समझ में आ गई है तो हम यहां से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को हम यहां पे ये कह सकते हैं कि अब कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आ जाए हम उसको सोल्व कर देंगे। और कंप्लीट किए बिना, देखो आपके सामने यहां पे एक थोड़ा सा इसको करके देखते हैं। व्हाट अम्यूज्ड यू, अब ये सेंटेंस आपके सामने दिया है। यहां पे जो आपके पास जो वर्ब आई ना, वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे हमें पता लगा कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हमारा शॉर्टकट क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार। सेकंड फॉर्म अगर होती है तो सेकंड को किस में चेंज करेंगे? थर्ड में चेंज कर देंगे, थर्ड में चेंज कर देंगे। और सेकंड को क्या करना है? सेकंड को सेकंड ही रखना है। यानी ये आपका आंसर यहां पे होना चाहिए। अब देखते हैं कैसे ऐसा होगा। तो सबसे पहले अम्यूज्ड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? हम देखते हैं पहले ऑप्शन में थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी, इसकी अम्यूज दी हुई है। दूसरे में थर्ड दे रखी है, तीसरे में भी दी है,
और फोर्थ में भी दी है। यहां तक अगर हम बात करें तो 3 ऐसे ऑप्शन है जिसमें अम्यूज्ड आपके सामने दिया है, यानी ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, हमें चाहिए साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म भी। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज या फिर वर, ये दोनों हैं। इन दोनों में से जिस भी ऑप्शन में है कोई भी वॉज या वर, वही आपका आंसर है। तो यहां पे हम देखें तो पहले में क्या है, आर। आर तो वर्ब की, एमआर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं। दूसरे में क्या है, आर, यानी ये भी नहीं है। थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, हैव, और जबकि हमारे पास थर्ड में क्या है, वर, यानी थर्ड में हमारे पास आया वर वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पे हमारा आंसर बन जाता है थर्ड ऑप्शन। यानी इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर पाएंगे। किसी भी सेंटेंस में आपको कैसे पता लगेगा कि यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी दी गई है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी दी है, मेन वर्ब कौन सी दी है, उसको कैसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पे आके देखते हैं। अब कुछ सेंटेंस की हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे कि अगर कोई भी सेंटेंस दिया है कंप्लीट चैप्टर का, हम ऐसा नहीं कह रहे कि किसी एक या दो टाइप की हम बात कर रहे हैं। अगर आपने ये शॉर्टकट एक बार से समझ लिया है तो कंप्लीट चैप्टर का कोई भी सेंटेंस आपके सामने हो सकता है। देखिए अब ये आपके पास एक और सेंटेंस आया है, वो कहता है कि हमारे पास जो सेंटेंस आया ना उसमें हमने देख लिया कि हमारे पास एक वर्ड आया है दैट इज एनगल्फ्ड। अब हमारे पास ये वर्ड जो आया है ना, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कौन सी वर्ब की फॉर्म है, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब भी आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो आपका शॉर्टकट क्या कहता है, इधर आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपके पास सेकंड फॉर्म आई हो और उसके साथ थर्ड फॉर्म आई हो, यानी सेकंड फॉर्म के रूप में क्या रहता है, वॉज या वर, और उसी के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहां पे देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे जब हम आए तो वॉज एनगल्फ्ड, तो फर्स्ट में ऐसा हो सकता है, सेकंड के अकॉर्डिंग भी ऐसा हो सकता है, और फोर्थ के अकॉर्डिंग भी ऐसा हो सकता है। यानी 3 ऑप्शन अब आपके सामने ऐसे हैं जो आपको लगता है कि यहां पे सही हो सकते हैं हमारे आंसर के अकॉर्डिंग। अब इस अगर यहां पे बात करें सी की थर्ड की, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है क्योंकि हमारे रूल को क्वालिफाई नहीं करता है। अब इसी में और भी तो ऑप्शंस आपको दिए हैं, मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट, यहां पे मेड दिया गया है, यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। अब यहां पे आपको सेकंड वाले पार्ट पे भी जाना पड़ेगा। अब यहां पे देखते हैं एंड मेक, देखिए क्या ऐसा कोई रूल है कि मेड से मेक पे आ जाए, कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे नहीं होगा, हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शंस को खत्म करना पड़ेगा। क्या ऐसा कोई रूल है कि मेड से मेकिंग हो जाए, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। यानी आपने कहा फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, अब ये 3 नहीं है तो फिर आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाता है, फोर्थ आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे आपके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, जिसमें आप कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में आपके जो सेंटेंस में जो वर्ड्स होंगे ना, आपको उनको फाइंड आउट करना है कि एक वर्ड से कैसे कंप्लीट आंसर निकाल दें। ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ये कौन सी वर्ब की फॉर्म है, फिर से वही, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और टू फिनिश, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे जब बात करेंगे तो सबसे पहले बनेगा, यानी यहां पे आएगा वोज वर के साथ, या तो आपके पास वोज आएगा या फिर वर आएगा, और उसके साथ आएगा आस्क्ड। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपके पास वोज या वर के साथ आस्क्ड दिया हो। अब हम बात करते हैं, इसमें दिया है, इसमें भी दिया है, और इसमें तो वैसे ही से दिया है, तो यहां पे ये ऑप्शन हम हटा देंगे क्योंकि यहां पे आई से बनेगा, आई वॉज आस्क्ड, और इसमें भी दिया है। अब इतना तो हम समझ गए कि आई वॉज आस्क्ड में से कोई एक आंसर है। अब यहां पे कहता है कि अब इसको अगर आगे पढ़ के देखेंगे, टू फिनिश द वर्क इन टाइम, तो दैट आई शुड फिनिश द वर्क इन टाइम, ये नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप यहां पे टू फिनिश को शुड के साथ कन्वर्ट कर दें, ऐसा नहीं होगा। यहां पे बात करते हैं, फर्स्ट आपने हटा दिया, सेकंड आपने हटा दिया, टू फिनिश द वर्क इन टाइम और टू फिनिश्ड, टू के साथ फिनिश्ड कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे जो आपका आंसर बना
दैट इज थर्ड। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो इस चैप्टर में आपको ज्यादा बातें जो ध्यान रखनी है ना, वो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस में आप बात कर लें, आपके पास सबसे पहली बात होगी फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म ही रखना है, उसके साथ थर्ड यूज करनी है। सेकंड फॉर्म को सेकंड ही रखना है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म ही रखना है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इस एक शॉर्टकट की हेल्प से हम कंप्लीट चैप्टर को पूरा कर सकते हैं। आप कितने भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लो, सारे इसी पैटर्न पे होंगे। नेक्स्ट पे आके देखते हैं नेक्स्ट में क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया क्विनाइन टेस्ट बिटर, यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे टेंस भी चेंज किया गया, और मैं कह रहा हूं कोई भी आपका टेंस हो, कोई भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी आपके पास मेन वर्ब हो, यहाँ पे कोई भी चेंज उसमें नहीं आने वाला है, लगभग इसी शॉर्टकट पे काम करेगा। यहाँ पे कहता है ये आपको सबसे पहले वर्ब देख लेना, आपका आधे से ज्यादा काम यहीं से खत्म हो जाता है। आपके पास है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। अब आप कहेंगे ऐसा तो मैंने नहीं बताया था कि एस और ईएस हो। आपको ध्यान रखना है फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, एस और ईएस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी आपका आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म और उसी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं सेंटेंस पढ़ने से पहले आपको बता रहा हूं कि कुछ ऐसा आंसर आपका मिलेगा। यहाँ पे ये जो पैटर्न कहता है ना क्विनाइन टेस्ट बिटर, तो यहाँ पे कहेगा टेस्ट आया है तो इसका मतलब इजएमआर वाला आंसर होगा। इसमें इज आया है, इसमें इज आया है, इसमें इज आया है। और यहाँ पे कहता है कि क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, देन इट इज द आंसर फर्स्ट। सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा। क्विनाइन इज बिटर, ये वर्ड यूज किया गया है क्विनेन की गोलियों के लिए, दैट इज बिटर व्हेन वी टेस्ट इट। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है क्विनाइन इज बिटर यानी उसका टेस्ट कैसा है, और आपको कैसे पता लगा दैट व्हेन यू टेस्टेड इट, इट मींस व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसको टेस्ट करके देखा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। द विंटेज कार होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ देयर ओनर्स। अब यहां पे फिर से आपको वर्ब ढूंढ लेनी है, और वर्ब आपके पास है होल्ड। अब होल्ड यहां पे आपकी जो वर्ब है ये आपकी कौन सी वर्ब की फॉर्म है, यानी अगर होल्ड की बात करें तो फिर आप क्या कहेंगे, कौन सी वर्ब की फॉर्म यहां पे होगी। तो यहां पे कहता है कि सबसे पहले तो आपको बात करनी है कि ये वर्ब अगर आपको पता लग जाती है कौन सी है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर निकालना है। तो होल्ड के साथ यहां पे बनेगा हेल्ड, जो थर्ड फॉर्म बनेगी। और यहां पे जब ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ आपका लगेगा इज, एम या फिर आर में से कोई भी एक वर्ड, यानी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहां पे यूज करेंगे। तो देखिए यहां पे बात करते हैं फर्स्ट सेंटेंस में इज हेल्ड बाय देम, यानी इज हेल्ड हमारे पास एज इट इज है। आगे बढ़ के देखते हैं। अ स्पेशल प्लेस वॉज हेल्ड दिया है, इसका मतलब ये आपका आंसर कभी नहीं हो सकता, यहां पे दिया है वॉज हेल्ड। थर्ड में बात करता है स्पेशल प्लेस इज हेल्ड, फिर से इज हेल्ड बाय द विंटेज कार इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। और नेक्स्ट में बीइंग वाला दिया, यानी बीइंग का तो कोई ऑप्शन आपके पास था ही नहीं। यहां पे आपने कहा कि फर्स्ट की बात करते हैं, या तो फर्स्ट हो सकता है या फिर थर्ड हो सकता है। अब इन दोनों में से भी कौन सा है, अब आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कहां पे बनाया गया है, वो यहां पे बनाया गया है। क्योंकि इस चैप्टर में आपको क्या करना है, जब आपके पास एक सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहला काम आपका है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यानी यहां पे आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बना देंगे, और जो आपके पास सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। यानी यहां पे बात करें जो राइट आंसर होगा दैट इज सी। अ स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। तो यहां पे इसका आंसर थर्ड होगा, यानी सी होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। फिर से टेक, टुक, टेकन, यहां पे है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो फिर से वही बात, सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करोगे, सेकंड फॉर्म चेंज होगी या तो वॉज में या वर में, और उसके साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे कहता है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है, देखिए इज टेकन, यहीं से आपको पता लग जाता है। पूरा सेंटेंस तो हम पढ़ भी नहीं रहे हैं,
इज टेकन, यानी यहां पे ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सेकंड पे आते हैं वॉज टेकन, तो हो सकता है ये ठीक हो। थर्ड पे आते हैं वॉज टेकन, हो सकता है ये भी ठीक हो। और हैड बीन टेकन, ये यहाँ पे गलत हो जाता है, हैड बीन का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं था। यानी इन दोनों में से एक कौन सा होगा। अब आप जाएंगे ऑब्जेक्ट पे। द चेक फ्रॉम द कस्टमर किस में लिया गया है, या द चेक किस में आया है। द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, यानी आपके अगर आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है बी। तो इसी प्रकार से आपको इन सेंटेंसेस को सोल्व करके देखना है कौन सी वर्ब की फॉर्म दी गई है। आपको कैसे पता लगा कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, शॉर्टकट क्या कहता है, कौन से टेंस को किस में चेंज करोगे। सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है ना, जो हमेशा आप ध्यान रखेंगे वो रखेंगे बी, वॉज, बीन। ये आपको जरूर ध्यान रखनी है, जहां पे आपसे सबसे ज्यादा गलतियां होती है। और बी का मतलब कई बार इज, एम, आर भी होता है, यानी बी का मतलब है यहाँ पे इज, एम, आर। यानी इनमें से कोई भी अगर आया है ना तो ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इनमें से कोई भी आया है तो ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और बीन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहां पे आप इनके साथ वर्ब लगाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिज एडमिटेंस। तो यहां पे बात करता है रिफ्यूज्ड, फिर से वही ऑप्शन आता है कि रिफ्यूज्ड आपकी कौन सी वर्ब की फॉर्म है। तो वो कहता है रिफ्यूज्ड है आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी अब आपको ये बात यहां पे याद हो चुकी होगी, जब भी सेकंड फॉर्म आती है तो आपके पास क्या आएगा, वॉज या फिर वर, और उसके साथ आएगी थर्ड फॉर्म। वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए दो ऑप्शन, यहाँ पे इज, यहाँ पे इज, यानी इन दो को तो यहां से खत्म कर दिया जाता है, ये दोनों तो ठीक नहीं हो सकते हैं। अब दो ऑप्शन आपके अपने आप खत्म हो जाते हैं इतना सा देखने के बाद। हमने अभी तक चार ऑप्शन को पढ़ के भी नहीं देखा है, और आप यहाँ पे ऑप्शंस की हेल्प से एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी आप यहाँ से हटा सकते हैं। और अब यहाँ पे कहता है कि रिफ्यूज्ड के बाद क्या दिया है, हिम, यानी हिम को क्या करेंगे, ही बनाएंगे। तो सेंटेंस कहां से शुरू होगा, ही से शुरू होगा। ही के बाद क्या आएगा, वॉज, उसके बाद रिफ्यूज्ड, उसके बाद सेम बाय द गेट कीपर। इट मीन्स द आंसर इज ए है। तो इसमें जो आंसर आपका बनेगा वो आपका ऑप्शन होगा ए। आप किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस यहां पे ले सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, देखिए यहां पे अब आया वॉज, वर प्लस, यानी पहले हम लिख लेते हैं क्या हमारे पास आया है, या तो वॉज आया या फिर वर आया, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आया आपके पास। अब जब आपके पास ऐसा आया है तो जब भी चेंज करेंगे ना, तो सबसे पहले वॉज और वर को तो एज इट इज ही हम रखेंगे, इनमें से कोई एक यूज कर लेंगे जो भी होगा। उसी के बाद आपके पास कौन सी वर्ब की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट को किस में चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब आपको फिर से फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो आप क्या लेके आएंगे, बी, और आपके पास एक्स्ट्रा में यहां पे क्या रखा है, बीइंग। तो यहां पे कहता है कि वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, जिस भी ऑप्शन में है ये आपका आंसर होगा। हमने ऑप्शंस को नहीं पढ़ा है, हमने नहीं देखा कि यहाँ पे क्या आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, हमने देखा कि ऑप्शन होगा, आंसर होगा वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूड, द पॉलिटिकल लीडर वॉज बीइंग इंटरव्यूड, द पॉलिटिकल लीडर्स आर बीइंग, यानी एक बात यहां पे क्लियर हुई, आर वाला आंसर नहीं हो सकता, इज वाला आंसर नहीं हो सकता। अब आपको देखना है वॉज वाला होगा या वर वाला, क्योंकि हमने यहां पे दोनों लिखे हैं। अब आपको देखना है जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, द पॉलिटिकल लीडर्स, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहां पे बात करें तो लीडर्स। अब ये वर्ड जो है ना एक प्लूरल वर्ड है, और जब ये वर्ड पहले से प्लूरल है तो इसका मतलब लीडर्स के साथ वॉज आएगा या वर आएगा। तो वो कहता है लीडर्स के साथ वर आएगा, इसलिए वॉज वाला भी गलत है। तो बनेगा द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन, और आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। यानी टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपको कौन से टेंस का देगा, आपको शॉर्टकट लगाना आना चाहिए। और शॉर्टकट लगाने के लिए फिर से वही बात ध्यान रखनी है, हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी एज इट इज आएगी, जो वर्ब की फॉर्म दे रखी है वो एज इट इज रहेगी, और वर्ब की फॉर्म थर्ड आप यूज करेंगे। यानी आप वहां पे वर्ब की फॉर्म को
चेंज करते जाएंगे वो यहाँ पे आपकी होगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आप उसे चेंज कर देंगे। तो ये बातें आपको यहाँ तक ज्यादा ध्यान में रखनी है कि कौन सी वर्ब की फॉर्म आपको पहले दी गई है, नेक्स्ट में आप कौन सी यूज करेंगे। द बिल्डर्स हैव बिल्ट, देखिए यहाँ पे अब ये एक और नया टेंस आया है, हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। आपके पास आया हैज और हैव। अब जब आपके पास बिना ऑप्शन देखे हम इसको सोल्व करने के ट्राई करते हैं, जब आपके पास आता है हैज या हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जब भी ऐसा होगा तो आप यहां पे कहेंगे सबसे पहले हैज हैव, तो एज इट इज नीचे आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं किया है। अब यहां पे ये कौन सी वर्ब की फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म, तो यहां कौन सी रहेगी, थर्ड हो जाएगी। अब आपके पास वर्ब नहीं बची तो आप बी से कौन सी फॉर्म लेके आएंगे, थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म कौन सी है, बीन। तो कहता है जिस भी ऑप्शन में हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वही आपका आंसर है। यानी यहां पे कहता है कि जोन से जिस ऑप्शन में आपके पास हैज हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वही आपका आंसर है। आप यहां पे निकाल के देखें। अब कहता है अ परफेक्ट डैम हैज बिल्ट, क्या यहां पे बीन आया, नहीं आया, इसका मतलब पहला आंसर नहीं हो सकता। अ परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट इसमें आया है, अ परफेक्ट डैम हैव बीन बिल्ट, और परफेक्ट डैम वॉज यानी वॉज वाला भी नहीं हो सकता। फिर से आपके सामने दो ऑप्शन आए। यानी ऐसे सेंटेंसेस में आप ये नोट करेंगे कि मोस्टली आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं और आप उनमें से एक सेलेक्ट ठीक से करना अगर चाहें तो आपको देखना पड़ेगा आपका सब्जेक्ट क्या है। अब परफेक्ट डैम सिंगुलर है या प्लूरल है। अब आप कहेंगे ये तो सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो हैज वाला आंसर सही है, और अगर प्लूरल है तो हैव वाला सही है। तो ये है सिंगुलर, और सिंगुलर होने की वजह से हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहां पे किया जाएगा। तो इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस आप अपने सामने ले सकते हैं जिसमें हम कह सकते हैं उस सेंटेंस को सोल्व करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो है शॉर्टकट। नहीं तो आप ऐसा करते हैं, मोस्टली आप याद करते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है तो हम करेंगे यूज फर्स्ट फॉर्म, वहां पे होगा फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS, फिर इसको बनाएंगे इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। आप ये कितने याद करेंगे। अगर दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो आप कहेंगे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो फिर अलग, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उससे अलग भी बहुत सारे सेंटेंसेस। तो आपके पास या तो ऐसा कि 50 से 60 रूल्स को आप बार बार लर्न कर लें, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा सॉल्यूशन आपके पास है, सीधा सा आप शॉर्टकट को एक बार समझ लें और जहां भी डाउट आता है वो आप पूछ सकते हैं। बाकी शॉर्टकट को एक बार समझने के बाद किसी भी बुक से किसी भी सेंटेंस की जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो सारे सेंटेंसेस वहां से सोल्व हो जाते हैं, उसमें कोई डाउट आएगा ही नहीं। इस वाले में यहां पे अगर हम बात करते हैं ना तो यहां पे आपका आंसर देखिए, अ परफेक्ट डैम सिंगुलर है या प्लूरल, अ परफेक्ट डैम एक सिंगुलर, तो हैज वाला आंसर सही होगा। हैज वाला, हैज बीन फर्स्ट वाला नहीं, हैज बीन सेकंड आंसर आपका सही होगा, बी। क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको ये इतना आप सब्जेक्ट में लेके आए हैं और ये सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल होता फिर आपका हैव वाला सही होता। क्लियर? नेक्स्ट अब कहता देखिए यहां पे शुड फॉलो। आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी, अभी तक मैं जो कर रहा हूं ना, मैं सेंटेंस को पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सेंटेंस में सिर्फ आपको दो ही बातें यहां पे देख रहा हूं और बार बार मैं उन्हीं को अंडरलाइन कर रहा हूं कि आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है और आपके पास जो मेन वर्ब है, उन दोनों बातों को नोट कर लो, उसी से आपका आंसर आएगा। बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। बाकी तो आपको पता है, मैंने अभी बताया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। जब आपका सब्जेक्ट है और जब आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे और सब्जेक्ट को उधर भेज देंगे। ये तो आपको याद है। तो आपको जरूरत किसकी है, वर्ब की। सारे सेंटेंस को छोड़ दो, बाकी यहां से इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो हमें वर्ब दिखा दो, उससे हम आंसर बता देंगे। यानी मैं यहां से शुड फॉलो को देख के ये बता सकता हूं कि आपका आंसर क्या आएगा। यानी यहां पे आपका आंसर क्या आने वाला है, शुड तो आपको एज इट इज मिलेगा, उसके बाद बी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और फॉलो की थर्ड फॉर्म मिलेगी फॉलोड, और जिस ऑप्शन में ये है वो आपका आंसर होगा। अब हमें यहां पे ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में दिया होगा।
शुड बी फॉलोड यहां पे कौन से ऑप्शन में होगा? ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर केयरफुली फॉलोड बाय देम। फॉलोड बाय देम, शुड वाला कोई जिक्र नहीं किया गया है, यहां पे नहीं होगा। ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम, यहां पे हो सकता है। और भी ऑप्शंस को एक बार पढ़ के देखते हैं, यानी यहां पे हो सकता है। अब यहां पे कहता है हैव टू बी फॉलोड, ऐसा तो कोई रूल हमने नहीं कहा था कि हैव टू यूज कर देंगे। और यहां पे कैन बी केयरफुली फॉलोड, ऐसा भी कोई रूल नहीं आया था। तो इतना करने पे ही आपका आंसर सामने आ जाता है। यानी आप बिना सेंटेंस को पढ़े, आप ये सामने वाले को इतना भी कह दे मुझे हेल्पिंग वर्ब बता दो, मुझे मेन वर्ब बता दो, मैं आंसर बता दूंगा क्या आएगा, बाकी सेंटेंस की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इसको देखा शुड फॉलो, और मैंने बता दिया शुड बी फॉलोड आंसर होगा, और वही आंसर है शुड बी फॉलोड, ये रहा। यानी यहां पे आपका आंसर आने वाला है बी। नेक्स्ट पे आते हैं, इसी तरह से फिर उसकी बात करते हैं। देखिए ये सेंटेंस आते हैं थोड़े से इंपेरेटिव, जिसमें हम कहते हैं किसी के लिए ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, सलाह, सुझाव, धमकी। तो ऐसे सेंटेंसेस की अगर बात करें तो यहां पे कहता है, पहले तो इतनी की बात करते हैं, शट द डोर। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बनाते हैं लेट से। सबसे पहले लेट का यूज करते हैं, रूल सेम रहता है लगभग। लेट के बाद आप यहां पे ऑब्जेक्ट ले आते हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहां पे दिया लेट द डोर, अपनी तरफ से यूज करेंगे बी का, और उसी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शटेड, शटेड नहीं होता, लेट द डोर बी शट ये भी हो सकता है। लेट द डोर, यहां पे बी नहीं आया, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा आंसर या तो हो सकता है ए या हो सकता है सी। अब आगे देखते हैं, एंड लीव, उसने कहा शट द डोर, दरवाजा बंद करो, एंड लीव, और यहां से चले जाओ, यानी यहां से बाहर निकल जाओ, इस जगह को छोड़ दो। तो यहां पे कहता है यू आर ऑर्डर्ड टू लीव, यहां पे ऑर्डर दिया गया है लीव करने के लिए, तो आंसर हो जाता है फर्स्ट ना कि थर्ड। यू बी लेफ्ट, कोई सेंटेंस का पैटर्न ही नहीं होता कि बी लेफ्ट आप यूज कर दें, तो पूरा बना लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लीव, कुछ इस प्रकार से चेंज होगा। हमें सबसे पहले ढूंढनी है, देखो वो इंपेरेटिव सेंटेंस था, लेट वाला इंपेरेटिव, इंपेरेटिव। यहां पे आता है एक अच्छा सेंटेंस, ये भी है। देखिए हमें यहां पे सिर्फ इसको देख के आंसर निकालना है, और मैं आपको इसको देख के यहां पे इतना बता सकता हूं कि जब आपके पास नोज आया ना, यानी यहां पे आपके पास आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपका जो आंसर होगा ना इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका आंसर होगा। ऑप्शन में क्या दिया है वो देख लेंगे, इज एम आर, क्योंकि यहां पे आपका जो आया ना नोज, यानी ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। आप शॉर्टकट लगा दीजिए, फर्स्ट फॉर्म को किस में रखेंगे? फर्स्ट में ही। फर्स्ट को किस में चेंज करेंगे? थर्ड में। तो पहले फर्स्ट को थर्ड में चेंज कर दीजिए, तो थर्ड बनती है नोन। ठीक है, यहां पे नोन हो जाता है। अब यहां पे नोन बनी, और नोन बनने के साथ आपको कौन सी वर्ब की फॉर्म चाहिए? हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्म, बी से ले आएंगे। बी आपको क्या देगा? मैंने कहा था बी वॉज बीन, और बी अपने पास रखता है इज एम आर, जो कि फर्स्ट फॉर्म ही है। तो यहां पे ये कहेगा कि इन तीनों में से आप कोई भी ले जा सकते हैं जिसकी आपको जरूरत हो। तो यहां पे कहता है बाय होम आर यू नोन, पहला whom are you known by, थर्ड to whom are you known, और फोर्थ who are you known। आपको यहां पे एक बात और ध्यान रखनी है, नो एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ बाय का यूज नहीं किया जाता, बाय की बजाय टू का यूज किया जाता है। इजमार तो आप देखेंगे ही, यहां पे देखिए आर नोन, ये आपका आंसर सही है। और इसी के साथ दूसरा वर्ड जिसने आपको आंसर बताया दैट इज टू। तो नोन के साथ या नो के साथ बाय का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज करते हैं। जो पेयरिंग प्रपोजिशन होती है, जैसे अकॉर्डिंग टू, बिजनेस इन, बिजनेस विद, एब्सटेन फ्रॉम, नोन टू, लिसन टू, तो इन वर्ड्स के साथ कई बार हम बाय का यूज नहीं करते। बहुत सारी ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ बाय का यूज नहीं। जब भी हु वाला सेंटेंस आता है ना, तो हु वाले में सबसे पहले हु को चेंज करते हैं। उसके बाद देखो ये यू था ना, ये यू, ये अभी भी आगे तो आया है, वो अब के पहले आ गया है, यहां से उठ के यहां तो आया है।
बट पहले हु वाले सेंटेंस में मैं आपको कहता हूं, एक सेंटेंस लिखते हैं, हु टीचेस यू इंग्लिश, ये आया है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यहां भी करेंगे, बट थोड़ा सा सबसे पहले हु को चेंज करते हैं बाय होम में। बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, ऐसे बनेगा। तो सबसे पहले हमने किया हु को बाय होम। अब देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट था ना, उसको हम आगे ले आए हैं, वो अब से पहले ले आए हैं। तो ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग इन रिटर्न। अब यहां पे ये है हेल्प अदर्स, वो कहते हैं दूसरों की हेल्प करो और रिटर्न में उनसे कुछ भी एक्सेप्ट ना करो। तो बताइए यहां पे क्या हो सकता है। अब यहां पे कहता है कि ऐसा जब सेंटेंस आता है ना, तो ये इंपेरेटिव हम इसे कहते हैं। तो यहां पे आपको देखना है हेल्प अदर्स जो है ये क्या है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, क्या है। तो यहां पे कहता है यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प अदर्स एंड एक्सेप्ट एनीथिंग इन रिटर्न। दूसरे पे आते हैं, लेट अदर्स बी हेल्प्ड एंड एक्सेप्ट नथिंग इन रिटर्न। और थर्ड है यू वर एडवाइज्ड टू हेल्प। देखिए सबसे पहले बात करें वर की, हमने कोई अभी तक ऐसा रूल नहीं किया जिसमें वर आया हो। यहां पे कहते हैं यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प अदर्स बट फॉरबिडन टू एक्सेप्ट एनीथिंग इन रिटर्न। अगर आंसर की बात करें तो आंसर होता है यहां पे फोर्थ, लेकिन बात करें कैसे, तो हेल्प अदर्स एक तरह से एक एडवाइस है, तो यू आर एडवाइज्ड, एडवाइस क्या है, टू हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करना। बट वो कहते हैं डू नॉट आया था, डू नॉट आने की वजह से उसने वर्ड यूज किया फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मनाही, किसी को मना करना। टू एक्सेप्ट एनीथिंग इन रिटर्न, और वो मना करता है कुछ भी स्वीकार करने से, एक्सेप्ट करने से रिटर्न में। डन। नेक्स्ट सेंटेंस आया, वी आर टॉट इंग्लिश हेयर। देखिए यहां पे थोड़ा सा डाउट आता है और इसमें ऐसा होगा, सबसे पहली बात तो आपने देखा आर टॉट, ये पहले से पैसिव वॉइस है, यानी ये सेंटेंस आपको उसने पहले ही पैसिव में दिया है, यानी इसको आपको वापस लेके आना है एक्टिव में। तो यहां पे कहता है कि अब एक्टिव में लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको समझना है। ये आया है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी अब आपको वापस जाना है। तो ये कौन सी वर्ब की फॉर्म है, ये है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब आपके क्वेश्चन में आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यानी ये वाला शॉर्टकट अब उसने उल्टा किया है। आपके पास फर्स्ट फॉर्म थी, फर्स्ट को चेंज किया थर्ड में और फर्स्ट को चेंज किया फर्स्ट में, इस प्रकार से उसने किया है। तो यहां पे क्या बनेगा, सबसे पहले कहता है कि इंग्लिश, सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको लेके आएगा। अब यहां पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हु वी आर टॉट इंग्लिश हेयर, तो यहां पे कहता है आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है यहां पे, तो यहां पे उसने ऐड कर दिया अ टीचर, टीचेस। देखिए फर्स्ट फॉर्म यहां पे आई है, यहां पे भी फर्स्ट फॉर्म आई है, यहां पे भी फर्स्ट फॉर्म आई है और यहां पे तो ये पैसिव वॉइस है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, इन तीन में से एक होगा, उसको हमें फाइंड आउट करना है। वो कहता है अ लेडी टीचर, अ लेडी, क्या कहीं भी लेडी के लिए कोई जिक्र किया गया है, नहीं, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। यू टीच अस इंग्लिश हेयर, ऐसा भी कुछ नहीं दिया गया है कि ये किसके लिए यूज किया गया है। और अ टीचर तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, टीचेस अस इंग्लिश हेयर, और आपका जो राइट आंसर बनता है वो ये है, यानी ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, एक और सेंटेंस करते हैं, 15 सेंटेंस इसमें कंप्लीट करेंगे। द न्यूज सरप्राइज्ड अस, यहां पे फिर से वही बात आती है कि सरप्राइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आपके सामने आई है, सेकंड फॉर्म आपके सामने आई सरप्राइज्ड, और जब सेकंड फॉर्म को किसमें चेंज करेंगे, वो कहता है या तो वॉज में या फिर वर में, और उसी के साथ वर्ब की फॉर्म आएगी थर्ड, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे कहता है अस को किसमें चेंज कर देंगे, वी में, वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज, वी वर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज, वी वर सरप्राइज्ड विद द न्यूज,
वी वर सरप्राइज्ड ऑन द न्यूज। देखिए ये वाला पार्ट चारों ऑप्शन का सेम है, यानी यहां तक तो कोई डाउट है ही नहीं, चारों एकदम सही हैं। अब आप सरप्राइज हुए हो एट द न्यूज, बाय द न्यूज, विद द न्यूज और ऑन द न्यूज, तो यहां पे आएगा बाय द न्यूज, न्यूज के द्वारा। दिस इज द आंसर। और यहाँ पे बाय ने आपको बताया कि आपका यहाँ पे पैसिव वॉइस क्या होने वाला है। तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करके देखनी है। जहां भी लगता है कि कोई डाउट आया है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और कहीं भी आपको एक ही शॉर्टकट बार बार यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म दैट इज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म दैट इज सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दैट इज ऑलवेज थर्ड फॉर्म। और इन सभी के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर आप एक बार ये शॉर्टकट सीख जाते हैं तो फिर आपको कहीं भी इससे अलग कोई भी रूल ऐलान करने की जरूरत नहीं होती है, और किसी भी बुक से कोई भी सेंटेंस आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसे यहीं से खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से सेंटेंसेस की बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।